राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ राधे चैन और आज मैं आ चुका हूँ क्लास 11th के एक नए चैप्टर मतलब कोनिक सेक्शन के जो एक्सरसाइज 10.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक। तो देरी ना करके शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये बोला गया है, देखिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। द वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये सब हमको निकालना है। इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, ये है इलिप्स का इक्वेशन और हमको ये सब निकालना है जो हमको बोला गया है। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमको दिया गया है उससे लेके जाएंगे। 36 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें ये पता है कि क्या पता है, इलिप्स का दो इक्वेशन होता है। ऐसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है और एक इक्वेशन। अभी जब x के नीचे वाला जो पार्ट है जब वो बड़ा होगा b से, मतलब अगर इससे ये मतलब y के नीचे जो होगा इससे x के नीचे जो होगा ये बड़ा हुआ तो क्या होगा, हम ये वाला जो इक्वेशन है हम ये वाला इक्वेशन लेंगे और जब ये इक्वेशन होगा हमारा इलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। मैं ठीक से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब इलिप्स का इक्वेशन ऐसा होगा तब इलिप्स कैसा दिखेगा, अभी दिखाता हूँ। तब इलिप्स ऐसा होगा। समझे, मैं ठीक से वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया, अगली बार से ठीक से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तब ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे आ जाएगा फोकस, यहाँ पे दो फोकस होगा, इसके लिए एक फोकस, इसके लिए ये फोकस, दो फोकस आ जाएगा, दो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ये दो डायरेक्ट्रिक्स है। समझे। अभी ये जो फोकस होगा, फोकस की ये होगा, फोकस की कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ए ई कोमा 0। ये वाला फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए ई कोमा 0। समझे। हाँ, फोकस गया। अभी ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स नहीं, यहाँ पे होगा वर्टेक्स, यहाँ पे भी होगा वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कोमा 0। यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए कोमा 0। इसके बाद ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बाई ई कोमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए अपॉन ई बाई 0। हो गया। और ये वाला तो ऐसा ही होगा। अभी एक चीज नोटिस करिए, ये हमको इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन को एक स्टेप जब हम नीचे आएंगे तब ये ऐसा होगा। अभी इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन के अगर आप कंपेयर करेंगे
कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे, तो अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ए स्क्वायर की जगह पे 6 स्क्वायर लिखा गया है। तो हम ये लिख पाएंगे कि 6 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। और हम ये भी लिख पाएंगे, देखिए बी स्क्वायर की जगह पे 4 स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ए क्या होगा, ए होगा 6, बी क्या होगा, बी होगा 4। अभी ए और बी हमको मिल गया। ए और बी निकालने के बाद हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ए और बी निकालने के बाद एक फॉर्मूला है, ए बी और ई के जो रिलेशन होता है, रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख के देता हूँ। ए बी और ई का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये होता है रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लगता है खराब हो गया। अभी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे बी का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। यहाँ पे लिखता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस ई का स्क्वायर। अगर हम 36 को साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, इसके बाद ऐसा हो गया। अभी 16 अपॉन में 36 प्लस 1 साइड चेंज करेंगे तो -1 इक्वल टू माइनस का ई का स्क्वायर हो गया। अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के जाता हूँ, नहीं यहाँ पे 16 अपॉन में 36 -1 इक्वल टू माइनस ई का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 36 अपॉन 36 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। 16 से 36 से 16 माइनस हो जाएगा तो ये होगा -20 अपॉन 36 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। स्क्वायर जब साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट कर दिया। इसके बाद जब स्क्वायर को ऐसे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 36 रूट के अंदर इक्वल टू ई। हमको ई क्या मिल गया, ई हमको ये मिला है √20 को अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ होगा 2√5 हुआ कि नहीं, हाँ हो गया। 36 को रूट से निकालेंगे तो 6 हो गया, 2√5 अपॉन 6 हुआ कि नहीं, हाँ हो गया। तो हमारा ई मिल गया, मतलब इसेंट्रिसिटी हमको मिल गया। ये जो हमको यहाँ पे लिख गया था ना, इसेंट्रिसिटी हमको निकालना है, हमने इसेंट्रिसिटी निकाल दिया। अभी हमको क्या करना है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई मतलब फोकाई क्यों बोला गया है, दो फोकस को एक साथ हम फोकाई बोलते हैं। इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। AE,0 माइनस AE,0 मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस AE,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इक्वल टू एक बार प्लस AE,0 एक बार माइनस AE,0। हम एक साथ लिखेंगे प्लस माइनस AE,0 और ए की जगह में ए का वैल्यू क्या है 6,
6 इंटू ई का वैल्यू क्या है 2√5/6 कॉमा 0। 6 से 6 को कट दिया, इसेंट्रिसिटी क्या होगा √5/3 और ये होगा 2√5,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई द वर्टिसेस, मतलब इन दोनों को निकालना है, इनका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है ±a,0। क्यों a,0 है देखिए, ±a,0। एक बार ये लिखे a प्लस में है, एक बार a माइनस में है, तो हम एक साथ क्या लिखेंगे ±a,0। a का वैल्यू क्या है 6, तो हम लिखेंगे ±6,0। वर्टिसेस हमने निकाल दिया। इसके बाद क्या है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, एक बार नोटिस कीजिए, जब इलिप्स कुछ ऐसा होगा तब एक्स एक्सिस में जो एक्स एक्सिस होगा मेजर एक्सिस, मतलब ये वाला जो एक्सिस होगा तब ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा माइनर एक्सिस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ आया। तब मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ तक ए, मतलब 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 6, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल दिया, माइनर एक्सिस निकालना है। अभी इस पेज में तो जगह नहीं है, तो दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे माइनर एक्सिस का लेंथ। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू, ये देखिए माइनर एक्सिस कौन सा है, ये है माइनर एक्सिस। अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,b, ये a,0 है तो ये 0,b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,-b, ये नीचे वाला पार्ट है तो ये -b होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है b, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी है b, मतलब माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है 2b। माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है 2b, 2 इंटू बी का जो वैल्यू होगा, बी का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू है 4 इक्वल टू 8, मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमने निकाल दिया, वो है 8। अभी हमको जो निकालना है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ हमको निकालना है। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू, ये देखिए लेटस रेक्टम कहाँ है, ये है हमारा लेटस रेक्टम। ये जो फोकस है, फोकस के साथ परपेंडिकुलर होगा ऐसा, ये भी है हमारा लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की ये जो लेंथ है ये आपको याद रखना है। लेटस रेक्टम की लेंथ होता है 2b²/8। आपको ये याद रखना है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है 2b²/8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
ये आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। तो क्या है 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या था 4 था, देख सकते हैं बी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू क्या है 6, 3, 4 का स्क्वायर है 16, 16 अपॉन 3। तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 16 अपॉन 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको यही बोला गया है कि ये है हमारा इलिप्स का इक्वेशन। इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है और हमको क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ निकालना था वो हमको निकालना है। कैमरा पे आ रहा है या नहीं देख लेता हूँ। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जर्नी। ये देखिए ये है आपका इलिप्स का इक्वेशन। इलिप्स का इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। और कैसा कैसा होता है देखिए, इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जब देखिए जब x के नीचे वाला पार्ट छोटा होता है y के नीचे वाला पार्ट से, मतलब y के नीचे जो होता है इससे ये छोटा होता है, तब ये वाला इक्वेशन। जब x के नीचे वाला पार्ट छोटा होता है तब ये वाला इक्वेशन, और जब x के नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है तब ये वाला इक्वेशन। तो हम कौन सा इक्वेशन को चूज करेंगे, मतलब होगा लेना पड़ेगा ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये वाला इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x के नीचे वाला जो चीज़ है ना, नंबर है, वो छोटा है। तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे। और जब ये इक्वेशन होता है तब इलिप्स कुछ ऐसा दिखता है। हम क्वेश्चन से हमको ये मिल गया कि हमको ये वाला इक्वेशन लेना है। और जब ये वाला इक्वेशन होता है तब इलिप्स दिखने में कुछ ऐसा होता है। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे इलिप्स कुछ ऐसा। समझ आया? इरेजर कहाँ मिल गया? इलिप्स ऐसा। जब इलिप्स कुछ ऐसा हो जाएगा तब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, जो उनका फोकस होगा। ये है फोकस, ये भी है फोकस, दोनों फोकस। इसके लिए ये फोकस, इसके लिए ये फोकस। कच्छू समझ में आया? तब फोकस की कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, ए ई और 0, ए ई, 0, प्लस ए ई, 0, माइनस ए ई। और ये हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ये भी हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद ये हो जाता है लेटस रेक्टम, ये भी हो जाता है लेटस रेक्टम। तो देखिए ये हो जाता है वर्टिसेस, मतलब वर्टेक्स। ये वाला वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0, ए, 0, माइनस ए, 0, ए, 0, माइनस ए। ये इस वाला पॉइंट का
कोऑर्डिनेट हो जाता है b, 0 माइनस b, 0, कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ के कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिया। अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे कहाँ पे क्या है ये दिखा रहा था। और ये वाला इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, a, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट 0, a नहीं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, a अपॉन e, 0, a अपॉन e, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, माइनस a अपॉन e। तो हो गया सब कुछ। अभी देखिए इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब कंपेयर करेंगे। बी स्क्वायर की जगह में 4 है तो हम लिखेंगे, सॉरी कंपेयर के पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 की जगह में 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर की जगह में 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह में 2 स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह में 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो बी का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू है 5। बी और ए का वैल्यू हमको पता है, बी और ए का वैल्यू हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था, मतलब रिलेशन बताया था ए, बी और ई में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ऑफ ए, बी एंड ई इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर। तो कुछ ऐसा हो गया। अभी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, 1 माइनस ई का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर मतलब 25। 25 को साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, 4/25 प्लस 1 साइड चेंज करेंगे तो -1 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 25/25 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे -21/25 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो 21, यहाँ पे भी 25 इक्वल टू ई। तो ई का वैल्यू क्या है? रूट के अंदर 21, और रूट से तो 25 निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो ऐसा हमने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, तो हम ये लिख पाएंगे कि सो इसेंट्रिसिटी इज E इक्वल टू रूट अंदर 21/5। तो हमको इसेंट्रिसिटी मिल गया। इसेंट्रिसिटी के बाद हमको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इक्वल टू, एक चीज नोटिस करिए, ये भी हमारा फोकस है, ये भी हमारा फोकस है। इस फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, प्लस ए,
इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,-a। दो फोकस को एक साथ हम फोकाई बोलते हैं, और दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा उनको हम एक साथ क्या लिखेंगे 0,±AE। मतलब प्लस और माइनस था, हमने प्लस माइनस लिख लिया, हो गया 0,+-। ए का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू है 5 इंटू ई का वैल्यू है रूट के अंदर 21/21/5, तो 0, रूट के अंदर 21 हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस मिल गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मतलब ये वाला पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू 0,+-a, 0,+-a का वैल्यू 5, 0,+-5। और क्या निकालना था मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा। इसके बाद हमको निकालना है वर्टिसेस, हमने निकाल लिया। अभी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जब इक्वेशन कुछ ऐसा होगा तब मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये वाला जो एक्सिस है ये हो जाएगा मेजर एक्सिस। मतलब इलिप्स जब कुछ ऐसा होगा मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस, और एक्स एक्सिस हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है माइनस है, मतलब डिस्टेंस तो a है, a मतलब 2 है, 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू, माइनर एक्सिस क्या है ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है b, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है b, मतलब 2b, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2b इक्वल टू 2 इंटू b का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4। अभी क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 2b² अपॉन a, ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अभी 2 इंटू b का स्क्वायर कितना है, b का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर मतलब 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 5, 8/5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मतलब इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन से हमको वो सब निकालना है, बताऊंगा, धीरज रखो। तो इसको हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² अपॉन 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 9 है, मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हमको तो सब ये हमको पता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1।
और होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों के जैसे होता है इलिप्स का इक्वेशन। अभी हमको ये पता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। जब एक्स स्क्वायर की नीचे वाला पार्ट नंबर जब छोटा होता है मतलब बड़ा होता है, तब ये वाला इक्वेशन हमको चूज करना है, और जब ये छोटा होता है तब हमको ये वाला इक्वेशन लेना है। ये बड़ा है तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। अभी जब इक्वेशन ऐसा होता है, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोला था, जब इस इक्वेशन के लिए इलिप्स ऐसा दिखेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इलिप्स सोया हुआ होता है। मतलब आपको याद रखना है, जब ये इक्वेशन होगा इलिप्स सोया हुआ होगा, और जब ये इक्वेशन होगा इलिप्स खड़ा हुआ होगा, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा। समझे? समझ आया? हो गया। अभी देखिए इलिप्स ड्रॉ कर लिया, ये हो जाएगा वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स, ये भी हो जाएगा वर्टेक्स। देखिए ये हो जाएगा क्या, फोकस, ये भी हो जाएगा फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट होगा क्या, सॉरी फोकस है ये, सॉरी मुझे बताने में थोड़ा गलती हो गया, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये होगा फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा AE, 0। ये हो जाएगा फोकस माइनस AE, 0। मैंने गलती से बोल दिया था, हो गया। अभी देखिए ये है वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट क्या है A, 0। ये भी है वर्टेक्स, ये भी है ये है माइनस A, 0, वर्टेक्स माइनस A, 0। और ये है, सॉरी ये तो वर्टेक्स का, डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा A/E, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस A/E, 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, B, 0, -B। अगर आप ये जो डायग्राम है, डायग्राम को अपने आंखों के सामने छवि उठा के रख दीजिए, रख पाते हैं, तो ये वाला जो चैप्टर है, मतलब कोनिक सेक्शन का जो ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी फेवरेट चैप्टरों में से एक हो जाएगा मैथमेटिक्स का। मतलब आपको ये जो डायग्राम है अच्छे से याद रखना है। इन दो इक्वेशन, सॉरी मैं पहले ये बता देता हूँ, और ये हो जाएगा लेटस रेक्टम, ये भी हो जाएगा लेटस रेक्टम, पूरा कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमको ये पता चलता है कि A² = 4² A² = 4² और B² = 3 का स्क्वायर, B² = 3 का स्क्वायर, A = 4 B = 3। अभी A B पता है, E निकालना पड़ेगा। कैसे? A B और E के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन ऑफ AB एंड E इज B² = A², 1 - E का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ये रिलेशन। B का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9, A का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर मतलब 16, 1 - E का स्क्वायर।
9 16 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस ई का स्क्वायर, जब 1 का साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, माइनस ई स्क्वायर और माइनस 16 से 9 घट जाएगा तो कितना होगा, -7/16 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो ई का वैल्यू होगा, स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो √7 और 16 के ऊपर भी रूट होगा, लेकिन 16 से निकल के ये आ जाएगा 4, 7 ही आता है ना, 9 16 से 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ 17, 7 नहीं आता है, तो ई हमने निकाल दिया, मतलब ई सेंट्रिसिटी, ई सेंट्रिसिटी है रूट के अंदर 7/4। अभी हमको क्या निकालना है, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इक्वल टू, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, मतलब प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू होगा 4 इंटू ई कितना है, √7 के √7/4, 0 4 से 4 कट हो जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस √7, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, अभी क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, मतलब दो वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स को हम एक साथ वर्टिसेस बोलते हैं, एक वर्टेक्स है +a,0, ये है -a,0, मतलब एक साथ लिखेंगे तो होगा +-a,0, प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या है 4,0। अभी मेजर एक्सिस, मैंने पहले भी बोला था, जब इलिप्स ऐसा होगा, सोया होगा तब ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। ये जो मेजर एक्सिस है इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए देखिए a,0 पे डिस्टेंस क्या होगा, ए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी a -a,0, मतलब डिस्टेंस तो ए ही होगा, ए मतलब 2a, तो लेंथ ऑफ ये क्या था, मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4, 2 इंटू ए का वैल्यू 4 इक्वल टू 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू, माइनर एक्सिस क्या है, ये वाला y वाला, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है b, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है b, मतलब 2b 2 इंटू b का वैल्यू है 3 का 3 इंटू 6, और क्या रह चुका है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस
रेक्टम इक्वल टू 2b² अपॉन 8, 2b² तो 2 इंटू बी का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 अपॉन ए का वैल्यू 4, 4 2 9 अपॉन 2। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है।